श्री शिवानमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय ध्वज हूँ, मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, चाकरी करता हूँ। एक दिन पंडित जी मेरे पर हंसे और फिर पंडित जी ने थोड़े दिन तक तो मुझ पर हंसा, फिर हंसना बंद कर दिया। पंडित जी ने फिर एक प्रश्न मेरे सामने रख दिया। एक प्रश्न पंडित जी ने मेरे सामने रखा। नरसिंह पुराण का ये चरित्र कहता है, पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? तब उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी, मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था, और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहाँ मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन कराकर आ रहा था और पूजन कराकर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यम। बड़ी सुंदर थी वो। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जाग गया, और काम जागा तो मैंने पूजन का सामान मेरे साथ में था। मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को
वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकाल कर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा, वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि खंडेर में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है? रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते से उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्रह्मणी के साथ में। देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहाँ छुप कर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है, और इसका वध उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हो? वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेरा, मदिरापान इसने करा, सारी दुनिया के काम करे। रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये बैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है? तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहां सफाई करी थी और वहां एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि इसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का ये चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना में था। उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा था, पर उन वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी, वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम कि इस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे, उसको नहीं मालूम कि इस जगह पर शिव जी बैठे, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से सफाई करी बैठने के लिए और एक दिया लगा दिया, उसका फल ये मिला। फिर पांडवों ने पूछा कि तुम बैकुंठ चले गए तो फिर ये बहुरोमा नाम के राक्षस दैत्य कैसे बन गए? तो कहा, मैं बैकुंठ तो चले गया सफाई कर कर भगवान के मंदिर में, पर मेरे भीतर अहंकार भरा रहा। एक बार देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे और मैंने उनको देखकर हंस दिया। हंसा तो उन्होंने मुझको राक्षस होने का श्राप दे दिया। मैंने उनके चरण पकड़े तो संत का स्वभाव था, उन्होंने मुझे वर दे दिया। जिस दिन तू द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींचकर इस नर्मदा रेवा के तट पर लेकर आएगा और द्रौपदी रेवा नर्मदा नदी की रेत को उठाकर तेरे शरीर पर मारेगी, तब तू राक्षस योनि से मुक्त होगा। इसलिए मैं नारद के श्राप से राक्षस बन गया था और द्रौपदी का हरण कर कर रेवा के तट, नर्मदा के तट लेकर गया था। उसने रेत उठाकर मारी तो मेरा उद्धार हो गया। तो कहा, अर्जुन, वो रेवा नर्मदा की रेत से मेरा उद्धार नहीं हुआ। अर्जुन,
नर्मदा का एक एक कंकर शंकर था, जो फेंका मेरे शरीर पर शंकर लगा, उससे मेरा उद्धार हो गया। उस रेत से, उस कंकर से मेरा उद्धार हुआ है। श्री शिवानमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी कोषाधिक क्रम में आती है। एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है।